गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे जिन्हें आप उसका सॉल्यूशन करने को बोला गया था, लेकिन एक भी स्टूडेंट सॉल्यूशन सेंड नहीं किया। ठीक है, आपको उससे पहले एक वीडियो बताया गया था जिसमें हमने नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, और एक आज वीडियो शेयर किया जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट को डिस्कस किया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे वो इन्हीं दोनों वीडियोस पर वेस्ट दिए गए थे। ठीक है, कैसे? देखिए, इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन करने का तरीका बताता हूँ आपको, और आप इसे खुद से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेशनल इनकम में आपको बताया गया था, नेशनल इनकम में बताया गया था कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू, सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी जितनी भी गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी मनी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर दें और उस मनी वैल्यू का सम कर लें तो हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगा। क्लियर है ये चीज़? मनी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं 11th में मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया था कि मनी वैल्यू, या इसी को हम एक टर्म यूज़ करते हैं मॉनेटरी वैल्यू। क्या वो टर्म यूज़ करते हैं? मॉनेटरी वैल्यू। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 11th में कई बार बताया कि जब भी आपको मॉनेटरी वैल्यू यानी MB कैलकुलेट करना हो तो क्या कर देंगे? प्राइस इनटू क्यू। प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड और सोल्ड गुड्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस में देखिए आपको प्राइस ऑफ गुड्स दिया हुआ है और क्वांटिटी ऑफ सेल, या सेल क्या होगा? जो प्रोड्यूस होगा। तो जो क्वांटिटी ऑफ सेल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये मैंने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताते समय मैंने बताया था कि जब भी आप गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को, गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को इसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मार्केट प्राइस क्या है? दैट अमाउंट, दैट प्राइस ऑन विच गुड्स और सर्विसेज सोल्ड इन द मार्केट। क्लियर? तो जब भी आप क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमें ये वैल्यू जो मिलेगी, इनका प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा मनी वैल्यू किस पर? एट मार्केट प्राइस। तो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है? नेशनल इनकम है, और ये मनी वैल्यू कहाँ आपने कैलकुलेट की है? मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की है। तो जो भी आप मनी वैल्यू मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे वही क्या होगा? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस होगा। क्या होगा? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यही दिया गया था। प्राइस, जैसे एक एग्जांपल, प्राइस ऑफ गुड्स 10 है, क्वांटिटी ऑफ सोल्ड कितना है? 10 है। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको 100 मिलेगा, और ये 100 ही क्या होगा? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस होगा। क्या होगा? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। कंफ्यूज करने के लिए आपको इसमें 2% GST इम्पोज्ड ऑन इट दिया गया है। ठीक है, आप इस टर्म से कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आप ये भूल गए कि जब मैंने आपको मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस में ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, वैसे ही इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडी भी इंक्लूड होता है। ठीक है,
तो इसमें आपको अलग से इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो प्राइस ऑफ कमोडिटी लिया है, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी में ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हैं। तो इसको आपको यहाँ अभी छोड़ देना है, केवल प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उनका प्रोडक्ट ही क्या होगा, नेशनल इनकम होगा, जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया है। ठीक है, तो फिर हमने इसमें जीएसटी क्यों दिया? जीएसटी इसलिए दिया क्योंकि कल आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। एनआईटी क्या है आपको बताया था, ये क्या है, एडजस्टेड वैल्यू है, एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। तो जब भी आप इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से सब्सिडी को माइनस करेंगे, सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ से हम जीएसटी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्राइस दिया हुआ है कमोडिटी का, जो पर यूनिट कितना है, ₹23, कितना परसेंट इस पे जीएसटी लगा, 2% जीएसटी लगा, और कितने गुड्स आपने सोल्ड किए, 800 गुड्स आपने सोल्ड कर दिए, तो पर यूनिट जीएसटी कितना होगा, तो 23 इंटू 2%। ठीक है, ये 2% 23 एक यूनिट पे हो गया। हमने यूनिट कितने सेल किए हैं, 800, तो 800 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो टोटल वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की मिल जाएगी। क्लियर? इसे आगे सॉल्व करिए। तो आपको पहला क्या मिल गया, नेशनल इनकम एक्ट मार्केट प्राइस, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू मिल गई। सेम थिंग अब हमें फैक्टर कॉस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना था सेकंड। तो फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या कहा कि जो मार्केट प्राइस पर जो मनी वैल्यू कैलकुलेट होके आता है, मार्केट प्राइस पर जो भी मनी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, इस मनी वैल्यू में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का इम्पैक्ट ऐड होता है। जबकि आपको बताया अभी वीडियो में मैंने कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी कोई प्रोडक्ट नहीं है, जबकि नेशनल इनकम क्या है, ये मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड करता है, टैक्स और सब्सिडी को नहीं, क्योंकि ये कोई ना तो गुड्स हैं और ना ही सर्विसेज हैं, इसलिए इनकी वैल्यू हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर हमने जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स के इम्पैक्ट को हम ख़त्म करते हैं, सब्सिडी के इम्पैक्ट को ख़त्म करते हैं, तो जो भी वैल्यू हमें नेशनल इनकम की मिलेगी वही वैल्यू क्या होगी, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होगी, एट फैक्टर कॉस्ट होगी। तो इसी एग्जांपल को इसमें लेते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स कितना है, 10, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी हमने ली है, क्वांटिटी 10, ठीक है, और सब्सिडी का कल आपको मैंने इम्पैक्ट क्या बताया था, सब्सिडी का इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था कि सब्सिडी किसी भी गुड्स की एक्चुअल वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। यानी गवर्नमेंट ने मान लीजिए हमने कहा 1% सब्सिडी दिया है, 1% इस पे सब्सिडी दिया, ठीक है, तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या क्या होगा, रिड्यूस हो गया होगा, कम हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम इस 10 रुपीज़ में सब्सिडी की वैल्यू ऐड कर दें तो सब्सिडी का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, सब्सिडी का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा और हमें दोबारा क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइस कितना है हमारा 10, इस पे सब्सिडी कितना लगा 1, ठीक है, और कितने आइटम हमने सोल्ड किए 10, तो ये कितना हो गया,
100/100 यानी सब्सिडी कितना लग गया, 1 रुपीज़ का। तो यही वैल्यू हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसका मनी वैल्यू कितना आया, मनी वैल्यू प्राइस इनटू क्यू, ठीक है। तो प्राइस क्या है इसका 10, क्यू क्या है 10, तो मनी वैल्यू कितना मिल गया 100 प्लस 1 रुपये इसमें सब्सिडी की वजह से, 1 रुपये सब्सिडी की वजह से कम हो गया, यहाँ से निकल के आया, इसी को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब ये मनी वैल्यू हमें मिल जाएगी 101, 101, और ये क्या होगी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होगी, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू मिल गई थी, जो भी मिली, मान लीजिए इस एग्जाम्पल में 2% का इनडायरेक्ट टैक्स निकल लगाते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 का 2% अपॉन 100 इंटू 10, तो 200 अपॉन 10, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रुपीज़। इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपये हो गया और सब्सिडी हमारा कितना हो गया 1 रुपीज़ हो गया। और हम जानते हैं दोनों की एडजस्टेड वैल्यू क्या कहलाती है, NIT कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा IT माइनस सब्सिडी, IT कितना है 2, सब्सिडी 1, तो NIT इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। तो इस तरह से दोनों वीडियोस के बिहाफ पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आपने शायद प्रीवियस वीडियो को या तो ध्यान से नहीं देखा या रिवाइज नहीं किया, इस वजह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें एक्चुअल वैल्यू वो नहीं ली है जो आपके क्वेश्चंस में है, इसलिए आप इन जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए इनको ठीक से देखिए, समझिए, और उसके बाद इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे निकाल के सेंड कीजिए। क्लियर है? कोई डाउट है आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बताऊंगा, और अगर डाउट नहीं है तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर विदिन 1 आवर मुझे सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।